दोस्तों, तो कल एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या उनको लिस्टिंग वाले दिन बाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि लिस्टिंग द स्ट्रेटजी को समझें, सबसे पहले कंपनी को जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर बनाने का काम करती है, यानी कि आने वाले समय में आपको पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की जगह आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। तो जब जगह जगह आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, तो जैसे अभी आपको पेट्रोल पंप्स देखने को मिलते हैं, तो आगे चलकर आपको जगह जगह ईवी चार्जर स्टेशन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप ईवी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। तो ये कंपनी चार्जर बनाने और उसको इंस्टॉल करने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर में इस तरह के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, यानी कि इनके बिजनेस में ग्रोथ आने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। हालांकि इसके प्रॉफिट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी देखें तो करंट फाइनेंशियल ईयर्स में इसके प्रॉफिट में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1715 करोड़ का है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो छोटी कंपनी है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे आपने देखा कि कंपनी अभी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, तो अगर आगे इनके प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में इनके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है वो ये है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो अगर आप इनके पी मल्टीपल को देखेंगे तो 217 का पी मल्टीपल है। कंपनी की मार्केट के अंदर जो लिस्टेड पेयर्स देखने को मिलते हैं तो उनसे भी कहीं ज़्यादा कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। अब एक्सीकॉम कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको छोटी देखने को मिलती है। कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन इसको लेकर बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 16 नाम देखने को मिले हैं। तो जहां बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, तो इसको लेकर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और इस आईपीओ में 5 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 9 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है वो ईवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में इस तरह की जो कंपनियां हैं वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिलेगी। एक्सीकॉम टेली सिस्टम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 155 रुपये के ऊपर देखने को मिला है। हालांकि इसका प्रीमियम 180 रुपये का हाई बनाते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल ये 155 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 142 रुपये है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 297 के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 290 से लेके 320 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। 320 से 22 के बीच में इसका जो प्राइस रेंज है वो आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, और मार्केट में डिमांड कैसी है। तो अभी इसका प्रीमियम 155 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 15,500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 109% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें कि आपको एक लॉट से कितने प्रॉफिट मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लॉट से 15 से 18,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी कि एक लॉट से आपको 15 से 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनने वाले हैं। अगर आपने इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको आईपीओ में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, यानी कि लिस्ट होने के बाद देखना चाहिए कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, और उसके बाद ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आईपीओ के लिस्टिंग के बाद प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो आप सबसे पहले तो 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लें और इस 50% को होल्ड करके रखें। उसके बाद देखें अगर आगे और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप चाहे तो 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में आपको उछाल देखने को मिलता है तो फिर आपको इसको सेल नहीं करना है, आपको इसको होल्ड करना है और इसको तब तक होल्ड करके रखना है जब तक कि इसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को नहीं मिले।
तो जब आगे चलकर इसके प्राइस में आपको लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। वहीं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये ईवी सेगमेंट में आपको देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ जिस तरह हाई प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि 217 के पी के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो लिस्टिंग के साथ ही इसका जो पी मल्टीपल है वो 400 को भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। तो जब कभी भी कोई भी शेयर्स आपको बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होते हुए देखने को मिलता है तो उसमें करेक्शन आती ही है। तो ऐसे में आप चाहें तो इसमें कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो आप चाहें तो 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को होल्ड करके रखें। तो आगे अगर इसमें जब भी आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप इसके कुछ शेयर्स को डीप में बाई कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको कि अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या उनको लिस्टिंग वाले दिन बाई करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, आईपीओ की लिस्टिंग 300 रुपये के अराउंड होती हुई देखने को मिलती है। तो आईपीओ में आपने देखा कि आईपीओ में जो आपको पी मल्टीपल देखने को मिला है वो 217 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो लिस्टिंग के साथ ही इसका जो पी मल्टीपल है वो 400 का हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिलती है, जिस तरह की इसका एंकर लिस्ट देखने को मिला है, तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है, तो बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिले, यानी कि लगातार हाई बनते हुए देखने को मिले। तो अगर इसके प्राइस में लगातार हाई बनते हुए देखने को मिलता है तो फिर आप इसमें बाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने इरेडा में देखा था कि इरेडा में डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, तो लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर लगातार आपको हाई फॉर्म होती हुई देखने को मिला, और जिस दिन से आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद से उसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि अभी देखें तो उसमें लगातार आपको स्टॉक जो है लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। किसी दिन थोड़ी सी उसमें तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट डे उसमें लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आपको डिमांड देखने को मिले। तो अगर आपको डिमांड देखने को मिलती है तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखें तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो जाएगी, तो शेयर्स आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बाई करना रिस्की भी हो सकता है। लेकिन जब डिमांड रहती है तो प्राइस में आपको उछाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो आपको अपना एसएल जरूर फॉलो करना है, यानी कि 300 के नीचे आपको अपना एसएल रखना है। अगर आपको प्राइस में आगे गिरावट देखने को मिलती है तो आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर गिरावट देखने को मिले तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। लेकिन अगर डिमांड आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर मार्केट डेप्थ में इसके डिमांड को भी जरूर चेक करें कि किस तरह इसमें बाई सेल ऑर्डर लगते हुए देखने को मिलता है। तो डिमांड रहती है तभी आपको बाई करना है। अब प्राइस ऊपर जाने के बाद इसमें आपको शार्प फॉल देखने को मिलता है, यानी कि आपको बड़ी गिरावट अगर देखने को मिलती है तो आपको अपने एसएल को फॉलो करना है और अपने एसएल के अराउंड आपको इससे एग्जिट करना है। आपको इसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गिरते समय इसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि बहुत दिनों तक आपको इसको होल्ड करना पड़े। तो अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो आपको हमेशा अपना एसएल फॉलो करना है। हालांकि कंपनी ईवी सेगमेंट की देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर आपको बाई ऑर्डर लगते हुए देखने को मिले। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी काफ़ी हाई पी के ऊपर आती हुई देखने को मिली थी, और लिस्टिंग के साथ ही इसका जो पी मल्टीपल है वो डबल हो जाएगा, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो वहाँ से हो सकता है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए देखने को मिले। तो जब कंपनी बहुत ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेन देती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके प्राइस में आपको एक गिरावट देखने को मिले। तो इसलिए अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही बाई सेल करना है और आपको एसएल जरूर फॉलो करना है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो भी आपको लिस्टिंग के समय बाई नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। आगे आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए। अब जिस तरह कंपनी हाई पी के ऊपर आती हुई देखने को मिली है तो आने वाले समय में इसमें आपको एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो जब आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है तो डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।